दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परमाणु डील पर फिर खुला दरवाजा। ईरान ने कहा प्रतिबंधों पर बात हो तो समझौता संभव, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर साफ रेड लाइन। जिनेवा में होने वाली अगली बैठक क्या लाएगी नया मोड़, जानेंगे क्या है पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहने के बीच दक्षिण लेबनान में यहूदी देश को बड़ा झटका, दुर्घटनाग्रस्त हुआ इजरायली ड्रोन। और एशिया से बड़ी कूटनीतिक खबर, चीन ने ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का किया ऐलान। तो बिना समय लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है। वहीं अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु वार्ता में प्रगति रुकने की वजह ईरान है, न कि अमेरिका। हालांकि तख्त रवांची ने दोहराया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। ये मुद्दा इजरायल और अमेरिका दोनों उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता एक लंबे समय से चली आ रही विवादास्पद बातचीत है, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है, जिससे वो परमाणु हथियार ना बना सके। मजीद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान ने 60% तक एनरिच यूरेनियम को कम करने का प्रस्ताव दिया है। ये स्तर हथियार ग्रेड के करीब माना जाता है और इसी वजह से दूसरे देशों को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान लगातार इससे इनकार करता रहा है। उन्होंने कहा, हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात करने को तैयार है, बशर्ते वो प्रतिबंधों पर चर्चा करें। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि प्रतिबंध पूरी तरह हटाने की बात है या आंशिक रूप से। ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा उच्च स्तर पर एनरिच यूरेनियम का भंडार है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत उसने अपना यूरेनियम रूस भेजा था। इस बार क्या वो ऐसा करेगा, इस पर तख्त रवांची ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रूस ने दोबारा ये सामग्री लेने की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अस्थायी रूप से यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने का प्रस्ताव भी दे चुका है। ईरान की एक बड़ी शर्त रही है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे पर हो। तख्त रवांची ने कहा कि उनकी समझ है कि अगर समझौता करना है तो फोकस परमाणु मुद्दे पर ही रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। जब जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। ये ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूह पर नहीं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयानों पर चिंता जताई। सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर अमेरिका बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन ट्रंप ने हाल में सत्ता परिवर्तन की बात की। तख्त रवांची ने कहा कि निजी संदेशों में ऐसा नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बढ़ोतरी पर चिंता जताई और कहा कि दूसरा युद्ध सबके लिए बुरा होगा। अगर ईरान को अस्तित्व का खतरा लगा तो ईरान जवाब देगा। ईरान ने क्षेत्रीय देशों से बात की है और सब युद्ध के खिलाफ है। ईरान को लगता है कि इजरायल इस वार्ता को तोड़ना चाहता है।
समझौते को लेकर तख्त रवांची ने कहा कि ईरान जेनेवा में उम्मीद के साथ जाएगा और दोनों पक्षों को ईमानदारी दिखानी होगी। क्षेत्र में तैनात किए जा रहे 40,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के बारे में पूछे जाने पर तख्त रवांची ने जवाब दिया, ऐसी स्थिति में खेल अलग होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली ड्रोन सीमा से सटे कस्बे हौला में गिर गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही इलाके में हालात नाजुक बने हुए हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया कि इजरायली सैनिक माइस अल जबल इलाके के पास मौजूद ब्लू लाइन को पार कर करीब 10 मीटर अंदर लेबनानी क्षेत्र में दाखिल हुए। वहां उन्होंने जमीनी सर्वे किया और फिर बाढ़ के पीछे वापस लौट गए। लेबनान की ओर से इसे उसकी संप्रभुता और 2024 के युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2024 से संघर्ष विराम लागू है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701 भी प्रभावी है, जिसका मकसद सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद हमले और सैन्य गतिविधियां थमी नहीं है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में इन झड़पों और हमलों में सैकड़ों लेबनानी नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की खबरें सामने आई है। शनिवार को भी दक्षिण लेबनान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने जेजिन जिले के बसालिया, मलीख और अल रेहान हाइट्स के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। इसी जिले में जब्बूर हाइट्स और सोजोद कस्बे के आसपास भी बमबारी की गई। हसबाया के वादी बुजुर्ग क्षेत्र में भी हमलों की सूचना है। इसके अलावा नबातीह गवर्नेट में हौमीन अल फौका और देर अल जहरानी के बीच के इलाके पर भी हवाई हमले हुए। इन घटनाओं ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीमा पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद छिटपुट हमले और सैन्य गतिविधियां जारी है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। दक्षिण लेबनान में बढ़ती यह हलचल पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देगा। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक 17 फरवरी 2026 से यूके और कनाडा के साधारण पासपोर्ट धारक बिना वीजा के चीन में एंट्री कर सकेंगे। वे बिजनेस, पर्यटन, परिवार या दोस्तों से मुलाकात, एक्सचेंज प्रोग्राम और ट्रांजिट जैसे मकसद से 30 दिनों तक चीन में रह सकेंगे। ये नीति 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। यानी तय समय के लिए दोनों देशों के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और चीन का ये कदम खासकर अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। दरअसल पिछले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी चीन यात्रा के दौरान लोगों के बीच आपसी संपर्क और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। माना जा रहा है कि ये वीजा छूट उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। सीधी बात यह है कि चीन अब लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और यात्रा को आसान बनाने की दिशा में खुलकर कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।